द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। शुरुआत हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज में रहकर ही बिजनेसेस स्टार्ट करने होते हैं एंड 99% ऐसे बिजनेस ना फेल हो जाते हैं। I've seen this throughout my life. Correct. From the time I was in college until now. जब हमें कॉलेजेस में बुलाया जाता है and we interact with students, they sometimes pitch the idea and I know कि अच्छा okay may not work, but you never say that to the student. क्योंकि I don't think spreading discouragement at that age is the right thing to do. क्योंकि तब I differ, but go on. you think you should discourage? No, but I'll nuance that. Honestly, at least I'm coming from my own perspective. Between 18 and 22 मेरे में बहुत गुस्सा था। तो अगर किसी ने मुझे थोड़ा भी डिस्करेज किया ना, I would take it personally. Obviously, with age, you shed it off. But maybe I'm just trying to help younger versions of myself. पर Fair. आपकी कहानी बताइए, and also with respect to 2024. मान लो कि अगर आप अब 18 साल के होते, तो how would life have been? How would you have been? What would you have done? तो यार मैं ना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। मतलब मेरे को ये पता नहीं है क्यों, इसका मेरे पास कोई कारण नहीं है, पर मैं ईयर 2000 में 10th क्लास में था और मैंने 99-2000 में 9th-10th क्लास में मैंने .com डोमेन बुक किया। और उस समय हिंदुस्तान में डोमेन बुक नहीं होता था, आप .com डायरेक्टली बुक नहीं कर सकते थे। नेटवर्क सोल्यूशंस नाम से एक कंपनी होती थी अमेरिकन, किसी एजेंट के थ्रू आपको नेटवर्क सोल्यूशंस को डॉलर्स में पेमेंट करनी होती थी, तब जाके डोमेन बुक होता था। और उस समय डोमेन बहुत महंगा था। एंड तो ईयर 2000 में मैंने बोला कि मैं yahoo.com का कंपेटर बनाऊंगा। yahoo.com वाज अ बिग थिंग, गूगल वाज नॉट देयर, ऑलमोस्ट नॉट देयर। एंड मैंने वो एक डोमेन बुक किया, मेरे डैड ने पैसे इन्वेस्ट किए मेरे जिद पे, और शायद मेरे से पीछे छुड़ाने के लिए कि भाई तू बस किसी तरह ना 10th पढ़ ले, क्या चाहिए तेरे को। मैंने बोला मेरे को डोमेन चाहिए, मेरे को वेब स्पेस चाहिए। मैंने उनके 30-32 हज़ार रुपये खर्च करवाए, विच आई फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट फॉर वेरी मैनी ईयर्स टिल आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। एंड और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा अब देख, मैंने डोमेन बुक करा दिया है, वेब स्पेस बुक करा दिया है, मैं तेरी तरफ हूँ, अभी तू मेरी सुनेगा। 10th कंप्लीट करनी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। और मैं एकेडमिक स्कोरर था, तो इनको ऐसा डर नहीं था कि फेल हो जाएगा, उनको ये था कि खराब कर लेगा, मतलब डीफोकस हो जाएगा। जैसे 10th कंप्लीट करी, 11th-12th तो यार वो IIT JEE की प्रेप में आप ब्लाइंडर जोन चले जाते हो ना, मतलब वो तो उसमें आई गॉट सक्ड इनटू इट। मुझे याद ही नहीं है 11th-12th ऑलमोस्ट लाइफ की। आपको 11th-12th में IIT की कोचिंग नहीं करनी थी? करनी आई गॉट सक्ड इनटू इट, लाइक आई वाज विलिंगली इनटू इट। वो सब रेजोनेंस स्पेस, उन सारे ट्यूशंस सब ओके। वो 11th-12th तो मतलब 16 घंटे पढ़ाई, कोचिंग, और अपनी इच्छा से आई वांटेड टू गेट इनटू IIT। मेरी लाइफ की बहुत बड़ी डिफीट थी जब मेरे को IIT नहीं मिला। ये आपने मुझे कभी बताया नहीं है यार। IIT में मेरा आई गॉट अ रैंक कुछ 5400 टाइप। अच्छी रैंक होती है। अब तब कम IIT से? तब 7 IIT थे, 3500 सीट्स थी, 6000 तक को रैंक मिलती थी। 6000 के पीछे वाले को सिर्फ डिस्क्वालीफाइड लिखा आता था। पर सच ये है कि 4000 से 6000 की जो रैंक थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अनलेस कि आप बिल्कुल ही ठान लो कि जी मुझे तो IIT जाना है, चाहे मुझे माइनिंग मिले, चाहे मुझे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा मिले जो मुझे करना नहीं है। तो 5400 पे मेरे को इनफैक्ट किसी ढंग के IIT में कोई सब्जेक्ट भी नहीं मिला। मुझे 3rd काउंसलिंग में कोई IIT दिल्ली में MSc BSc इंटीग्रेटेड कुछ तो मिल रहा था, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। आई बेसिकली सेड आई विल ड्रॉप इन ईयर एंड आई विल डू इट अगेन। मेरा दिल्ली के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में, IP यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें उसका जो टॉप कॉलेज था वहाँ पे मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, वहाँ हो गया था। वहाँ मेरे लेने की इच्छा नहीं थी एडमिशन, क्योंकि मेरे को तो IIT जाना था ना, मतलब इसमें कोई डिस्कशन थोड़ी था। वो एट एज 17 वो रहता है कि ओनली IIT। यार वो भी था, और ना एक और चक्कर था, मैं ना स्कूल में थ्रू आउट एकेडमिक स्कोरर था। नॉट दैट आई वाज ट्राइंग टू टॉप ईच टाइम, आई वाज नेचुरली कमिंग 2nd, 3rd, 4th। आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज जो हरामी पूरी चल रही है, को करिकुलर फुल ऑन चल रहा है, और स्टडीज बहुत बढ़िया चल रही हैं। एंड मैं कंपेटिटिव नहीं हूँ पर्सनली, आई एम नॉट कंपेटिटिव इवन टुडे। एंड ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, बट मैं स्कूल में भी कंपेटिटिव नहीं था। जैसे अगर कभी किसी ने मुझे स्कूल में कह दिया कि अरे तू मेरे से आगे निकल गया, तो मैं हंस के बोल देता था कि यार तू अगली बार बता दियो, मैं एक क्वेश्चन छोड़ाऊंगा भाई, तू
तू लोड मत ले। तो पर जब IIT JEE वाला फेज था ना, आई थिंक नेचुरली आई टुक दैट इन कि मतलब मेरा तो होएगा ही ना, मेरे को तो जाना ही है। और मैं इसको पार्शियली एरोगेंस भी बोलूंगा, but partially it was also validated by coaching institutes, by my professors, by my teachers. So I was like really chartbusters in every coaching institute, one of the top people, always in limelight. Like होता है ना वो 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर टीचर आके कहता है तुम्हारा तो होएगा ही। तो मेरे लिए आई थिंक वो जो शॉक और डिफीट थी ना, वो ह्यूमिलिएटिंग भी थी 20%, पर 80% में शॉक था। 80% तो मतलब ऐसे था, मेरे को लगा कि अभी क्या करना है, क्योंकि ये तो इसके आगे तो प्लान ही नहीं बनाया था ना कि IIT तो होएगा ही और आगे जाएंगे। और जो दिल्ली में भी IP यूनिवर्सिटी में, आई वाज फ्रॉम भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज ऑल्सो इन पुणे, तो पुणे की एक ब्रांच दिल्ली में है विच इज एफिलिएटेड विद IP यूनिवर्सिटी। दिल्ली में वो टॉप कॉलेज था, एंड मेरे डैड ने मेरा फॉर्म भर दिया था उस कॉलेज का। मैंने टोटल 3 फॉर्म भरे थे, IIT, DCE विच इज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड दिस IP यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल। IP यूनिवर्सिटी का पेपर की तो मैं केयर ही नहीं कर रहा था कि क्या रैंक आई है, मेरे को जानने नहीं थी। DC और IIT में दोनों में मेरे साथ सेम चीज हुई। आई गॉट लास्ट ऑफ द लास्ट रैंक्स, जस्ट गॉट एलिजिबल, बट ऑफ कोर्स नॉट अ सब्जेक्ट, नॉट अ ग्रेट थिंग। तो मेरे लिए वो काफ़ी टफ था पहले 6 महीने कॉलेज के, क्योंकि मैं कॉलेज में गया पर मैं बहुत डिसइंचेंटेड था। मैं फीलिंग से कॉलेज नहीं किया था, मैं तो ऐसे किया था कि मैं 6 महीना चिल करूँगा, फिर 6 महीना लग के दोबारा पढ़ाई करेंगे, अगले साल ड्रॉप करेंगे। एंड क्योंकि IIT और DC दोनों में क्वालिफिकेशन तो हो ही गई है ना, तो रैंक इंप्रूव करनी है, दोबारा से सेम कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। बट पहले 6-7 महीने में ये चिल करके दूसरे कॉलेजेस में जाके सीनियर्स से मिलके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार IIT में, DC में किसी में कोई फ़र्क ही नहीं था, मेरे कॉलेज में भी कोई फ़र्क नहीं था, सब जगह सेम गाड़ी चल रही थी, सब जगह सेम पढ़ाई चल रही थी और लैक ऑफ पढ़ाई चल रही थी। सब लोग जॉब लेना चाहते थे, सबका एंड गोल ये था कि प्लेसमेंट 4 साल बाद कैसी होगी। और मैं तो वो 10th क्लास से बनाने की कोशिश कर रहा था ना बिजनेस, तो मुझे तो जॉब लेनी ही नहीं थी। तो अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आप तो 4 साल जॉब लेने के लिए बिताओगे, मैं किस पिलर को पकड़ के ये 4 साल बिताऊं। एंड दैट्स वेयर आई जम्प्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वेयर आई सेड अब कुछ अपना बनाएंगे। आई स्टार्टेड टॉइंग विद डिफरेंट आइडियाज। मैं सेकेंड ईयर में ही कॉलेज में मैंने कुछ करना शुरू किया, और मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे कुछ पैसे कमा सकते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करने के बारे में फिगर आउट करेंगे। अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर के 10,000 रुपये मुझे दे दोगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मैं बनाता हूँ उसकी कोई वैल्यू है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 करोड़ तक। दिस वॉज दी स्टूपिड बट नाइस ऑप्टिमिस्टिक आइडिया। यही हुआ ये एग्जैक्टली यही हुआ। हमने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने खरीदा, हमारा यूरेका मोमेंट हो गया, हमने बोला कि दिस शिट वर्क्स, दिस हैज लेग्स। एज अ 21-22 ईयर ओल्ड आई वाज मेकिंग इनफ मनी। तो एज 22 पे आपकी खुद की सैलरी कितनी थी? एज 22 मीन्स 2007। हाँ यार, आई वाज टेकिंग होम 35-40 lakhs a year। एज 22? हाँ। पर मंथ कितना होता है? 3-3.5 लाख रुपए। It was too much money for that age, and I have a feeling of that money. In fact, I can tell you, मुझे आज के पैसे की उतनी वैल्यू नहीं पता at a personal level। मतलब कि कैसे बताऊं, जैसे आज जो मेरे बैंक में पैसे हैं वो मैं सारे नहीं खर्च देता ना, वो वाले 3.5 लाख में सारे खर्च देता था। तो द फीलिंग जो मुझे उस पैसे की याद है, जो मुझे उस पैसे का एहसास है, वो मुझे आज के पैसे का एहसास नहीं है। You know what I mean? हाँ, मतलब the 3 lakhs was more valuable for you than way more whatever was happening. Yeah, way more। मतलब मैं तो मैंने अपने किसी कॉलेज के दोस्त को कभी बिल नहीं पे करने दिया, और वैसी वाली मतलब you're very happy and you're content and आप ये भी फील कर पा रहे हो कि ये पैसा मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली सही मायनों में फीलिंग ये नहीं थी कि मेरे को सडनली पैसा मिल गया था। सही मायनों की फीलिंग ये थी कि मुझे ये समझ आ गया था कि मैं पैसा बना सकता हूँ। और वो जो फीलिंग थी ना कि अपनी भगवान है, वो बहुत बढ़िया थी। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।